फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स आज हम लोग मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ेंगे। 1943 के अपने प्रभावशाली शोध पत्र अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा था स्वस्थ मनुष्य की कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं जो पदानुक्रम के अनुसार होती हैं। सो फ्रेंड्स आज हम लोग उन्हीं स्टेप्स के बारे में, क्या उसकी आवश्यकताएं होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करती जाती हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स या मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आने वाले वीडियोस के लिंक और पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स या मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। फ्रेंड्स मैस्लो के अनुसार मैस्लो की जो पहली स्टेज है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंतर्गत मनुष्य की कई सारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे फूड, वाटर, ब्रीदिंग, होमोस्टेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी उसकी बेसिक नीड्स हैं जिसके बगैर वह जीवन जीने में मुश्किल महसूस करेगा या उसे समस्याएं आएंगी। तो ये मनुष्य की बेसिक शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये सबसे पहली स्टेज में आती हैं, जिसे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं बोलते हैं। ये सारी स्टेज इस स्टेप में बढ़ेंगी। पहला स्टेज, फिर आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे और लास्ट में आप फिफ्थ स्टेज पे जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंतर्गत मनुष्य की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक नीड्स आएंगी। दूसरी स्टेज ये होगी जब मनुष्य को उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फूड, वाटर, ब्रीथिंग, homostasis, sexual reproduction, sexual needs are being completed, then he moves towards the second stage that is safety needs. उसे सुरक्षा की आवश्यकताएं होंगी, जैसे प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, उसके पास एक नौकरी हो, आज खाना मिल गया तो उसे चाहिए कि कल भी खाना मिले, कुछ ऐसी सिस्टम उसके पास डेवलप हो जिससे उसे सुरक्षा महसूस हो, वह असुरक्षित महसूस करे कि आज मिल गया कल का कुछ पता ही नहीं। तो वो दूसरी स्टेज की तरफ मूव करेगा, दैट इज सेफ्टी नीड्स। तीसरी स्टेज जब वो सेफ्टी नीड्स को पूरा करते हैं तो वह तीसरी स्टेज की तरफ मूव करते हैं, जो कि सामाजिक आवश्यकताएं हैं या लव एंड बिलोंगिंग्स के नाम से हम लोग मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसे, लव एंड बिलोंगिंग्स की तरफ मूव करता है, जिसमें वह अपनेपन की भावना वाले लोगों से जुड़ता है, जैसे उसके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, सोशल ग्रुप होगा, कम्युनिटी होगा, रिश्तेदारों की तरफ वह जुड़ेगा, जिसके साथ रहकर उसे अपनेपन की भावना का महसूस होगा। तो इस प्रकार की जो फीलिंग आती है वो तीसरे स्टेज में आती है, जिसे हम लव एंड बिलोंगिंग बोलते हैं। चौथी स्टेज आएगी स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स लेवल की ज़रूरतों में उसे एक जब आदमी की बेसिक नीड्स फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड लव एंड बिलोंगिंग्स पूरी हो जाती हैं तो वह यह सोचता है कि उसे समाज में एक ओहदा हो, उसका अपना एक नाम हो। तो ये सारी चीज़ें जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से उसे शोहरत की आवश्यकता, मतलब फील करता है कि उसे शोहरत भी मिले समाज में, उसका समाज में एक स्थान हो। तो इस प्रकार की जो नीड्स होगी वह चौथे स्टेज में उसे महसूस होगी, जिसे हम स्टीम नीड्स बोलते हैं। पांचवी स्टेज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू अकम्प्लिश एवरीथिंग दैट वन कैन टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मतलब वह क्या है और क्या कर सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि हम जिसे आत्म प्राप्ति बोलते हैं, यानी कि वह क्या है इसकी खोज में कई बार मनुष्य कई सारे स्टेप्स भी ले लेता है। जैसे वह कोई जॉब कर रहा है, वह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, हालांकि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती हैं, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के वजह स्टेज में या वह क्या है उस चक्कर में वह जॉब को क्विट करता है, या सब मान सकते हैं आप हिमालय पे जाके वो खोज करता है कि वह मतलब आत्म प्राप्त की खोज वह करने का प्रयास करता है। यह सबसे लास्ट स्टेज होती है, पांचवी स्टेज होती है, जब उसकी सारी नीचे की स्टेजेस पूरी हो चुकी होती हैं तब वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।